कैसे हैं दोस्त। मैं नईम शेख, भावी मुखिया प्रत्याशी डेरमा पंचायत से। और क्या है कि अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, यानी कि नॉमिनेशन का भी टाइम आ चला है। और मैं पूरे पंचायत के लोगों को, मैं सिर्फ डेरमा पंचायत नहीं, मैं पूरे प्रखंड, पूरे जिला के, पूरे झारखंड के युवाओं को और ख़ास करके वहाँ के जनता को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोग चुनाव में आप लोग सही डिसीजन लें। क्योंकि इस समय पर मैं जिस तरह से सुन रहा हूँ, जिस तरह देख रहा हूँ, और कुछ मुझे कॉल भी आ रहा है कि वोट कटवा भी अभी इस समय पर बहुत सारा पैदा हो गए हुए हैं कुछ लालच में। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें वोट किस तरह से करना चाहिए और हमारा एक वोट का कीमत क्या है। और आप कभी भी अपने वोट का कीमत को पहचानिए। आप अपने वोट के साथ सौदा मत कीजिए। आपके पास खरीदार भी बहुत आएंगे, क्योंकि अभी इस समय चुनावी मैदान में बहुत सारे ऐसे वो कैंडिडेट, मुखिया का कैंडिडेट या और भी अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट होगा, तो हर कोई कैंडिडेट, हर कोई प्रत्याशी सच्चा नहीं हो सकता है। उसमें कुछ खरीदार भी है, उसमें कुछ सौदागर भी है। वो आपके वोट के साथ बिल्कुल सौदा कर सकता है। और आप लोग कभी भी लालच में, आप लोग कभी बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है। देख सकते हैं कि हमारे जनता जनार्दन सभी यहाँ पर बैठे हुए, पधारे हुए हैं। हम लोग एक झाड़ के नीचे बैठे थे, यूँ ही कुछ बात हो रहा था, तो हमने समझा कि क्यों न एक वीडियो जारी कर दिया जाए। मैं पंचायत के खास करके युवाओं को मैं थोड़ा आगाह कर देना चाहता हूँ कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप चाहे अपना भविष्य जिस तरह से उस तरह से बना लीजिए। आप अगर सच्चों को चुनेंगे, आप अगर अच्छों को चुनेंगे, आप आधी रात को भी कहिएगा तो आपके साथ खड़ा होगा, आपके ज़रूरत में आपको सहयोग करेगा, आपके पंचायत के विकास में मदद करेगा, आपको हर एतबार से मदद करेगा। और मैं ये वादा करता हूँ, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, अगर आप लोग चुन करके लाते हैं, मैं आपके साथ हर समय खड़ा रहूँगा, हर समय सहयोग करूँगा। जो भी आपका हक होगा उस हक को बतौर मुखिया के नाते मैं अदा भी करने की कोशिश करूँगा और करवाऊँगा भी। और अपना फंड का काम, यानी कि मुखिया फंड का काम तो काम मेरी ये कोशिश होगी, हम 14 पंचायत के मुखिया मिल करके हम लोग विधायक से भी कोई काम मनवा सकते हैं कि ये काम आपको करके देना पड़ेगा। और 14 पंचायत का मुखिया अगर एक साथ खड़ा हो जाएगा तो हम लोग विधायक को भी हिलाने की ताकत रखते हैं। हम लोग अपने फंड से, अगर मुखिया अगर अपने फंड से काम करता ही है, और अगर एक्स्ट्रा कोई फंड, कोई स्कीम आता है विधायक की तरफ से, सांसद की तरफ से, तो आपके पंचायत में डबल काम होगा। और रही बात कोर्ट कचहरी की, थाना की, ब्लॉक की रही, ये सब की हमें बाखूब नॉलेज है। आप लोग कभी मुझसे आजमा कर देखिएगा। और कभी भी किसी को अगर किसी काम की ज़रूरत पड़ी, थाना का एतबार से, ब्लॉक के एतबार से या कचहरी के एतबार से, एक बार हमें पुकार के देखिएगा, एक बार हमें याद करके देखिएगा, आपको मैं सहयोग करूँगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, ये मेरा मानना है। लेकिन आप सबको वोट कटवा से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तरह तरह खबर आ रहा है, फलाने खड़े हो रहे हैं, चिल्लाने खड़े हो रहे हैं। ये क्या कोई बाजार लगा है जी? कोई भी आ जाते हैं, मिठाई की दुकान लगी है, कोई मिठाई किलो ले लो, आधा किलो छेना ले लो, चले जाओ, त्यौहार है। इसमें आप सब जनता को, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, आप सबको समझना पड़ेगा आप लोगों को किस तरह का मुखिया चाहिए। आप लोग जब अच्छा एक मुखिया अगर चुन लेंगे तो आप लोग अगला कदम, फिर आप लोगों के लिए विधानसभा होगा, लोकसभा होगा, आप लोग वहाँ भी सही प्रतिनिधि चुनेंगे और आपका समाज का, आपका यानी कि देश का विकास होगा। अगर आपका पंचायत का विकास होगा, आपका जिला का विकास हुआ, आपका राज्य का हुआ, आपका देश का विकास होगा। और आप सबको सतर्क होना पड़ेगा, आप सबको सावधान होना पड़ेगा। आज अगर नहीं हुए, जिस तरह से आपका पिछला 5 साल बर्बाद हुआ, 10 साल मानता हूँ, पिछला 10 साल बर्बाद हुआ है, आपका पंचायत का समय बर्बाद हुआ, आपका पंचायत का पैसा बर्बाद हुआ, आपका पंचायत का सब कुछ बर्बाद हुआ, और अगला भी 5 साल आने वाला है। अगर इस समय अगर आप लोग नहीं संभले, अगर आपने वोट के साथ सौदा किए, आपका ये भी 5 साल बर्बाद होने वाला है। मिला जुला के 15 साल बर्बाद होगा। यानी कि एक युवाओं की पूरी जवानी जो है वो बर्बाद की कगार पर चला जाएगा। यानी कोई युवा अपने जवानी के, अपने यानी कि यंग में जो काम वो देखना चाहता था, जो काम वो करवाना चाहता था, पंचायत का विकास, रोड, नाला, पुल, पुलिया, सोलर प्लेट, और भी कुछ है, सिंचाई का मामला और भी कुछ हो, ये सब आप लोगों की मौजूदगी में नहीं हो पाएगा। फिर अगली पीढ़ी वो अपना इंतजार करे, अगली पीढ़ी वो देखे और समझे कि क्या करना अपने को। आप लोग अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। मैं युवाओं से खासकर कहना चाहता हूँ, बूढ़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने घर का, अपने पंचायत का, अपने राज्य का आप लोग भविष्य संवार सकते हैं। ये आपके हाथों में। ये एक वोट बहुत कीमती है। ये वोट को सौदा करने के लिए नहीं है। ये वोट बाबा साहब आम्बेडकर ने ये अधिकार हमें दिया, हम सबको अधिकार दिया है।
पहले ये वोट का अधिकार नहीं था हम लोगों के पास में, आज हम लोग के पास अधिकार है। और ये एक वोट सही जगह पे देना है, सही जगह मत करना है, ताकि आपका पंचायत का, आपका समाज का विकास हो। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को वोट कटवा से आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तरह तरह के वोट कटवा, तरह तरह के सौदागर आ चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए